अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं आप। पिछले लेक्चर में हमने बात की है, कुछ कंपोनेंट सामने आए थे, ऑपरेशन सामने आए थे। इसी तरीके से हमने हार्डवेयर को डीपली पढ़ा कि हार्डवेयर में डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। नंबर सिस्टम को देखा, बाइनरी नंबर क्या है, ऑक्टल है, हेक्सा है। इसी तरीके से स्टोरेज को थोड़ा और मज़ीद देखा कि SSD हैं हमारे पास, ऑप्टिकल ड्राइव कौन सी हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। आज के जो हमारे पास गोल हैं वो 3 गोल हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी होगी, उसमें से हमारे पास सॉफ्टवेयर को देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखना है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है सॉफ्टवेयर का, कि हमें देखना है सॉफ्टवेयर है क्या। तो पिछले लेक्चर में हमारे पास जब भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, हमारे पास 2 चीज़ें हाईएस्ट लेवल पे होती हैं। उसमें से एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। हमेशा हम इन 2 चीज़ों को पहले देखते हैं, कि हम ये नहीं देखते कि कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो हम इन मेन चीज़ों को, हार्डवेयर को देखना होता है और सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर काफ़ी बात कर चुके हैं, फिजिकल इम्पैक्ट होता है, डिवाइसेस होती हैं, प्रिंटर, स्पीकर और मदरबोर्ड वगैरह, हर चीज़ हम हार्डवेयर में कंप्लीट ऑप्शन देख चुके हैं। अभी जो मेरे पास गोल है वो सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर सिंपल हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट वेरियस पार्ट ऑफ हार्डवेयर। जिस तरीके से पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि हार्डवेयर हमारे पास, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि एक जर्नल है, तो जर्नल हमारे पास जो है वो आपका हार्डवेयर है। उस पर जो अल्फाज होते हैं वो हमारे पास एज आ सॉफ्टवेयर है। जर्नल से पता चलता है फिजिकल इम्पैक्ट है, सॉफ्टवेयर से पता चलता है उसमें टेक्स्ट क्या है या वो किस चीज़ के लिए बना है। तो वो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन खिलाई जाती है। आमतौर पे इसे प्रोग्राम भी कहते हैं। हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर ज़रूर है। अगर सिर्फ हार्डवेयर होगा तो हार्डवेयर चलेगा कैसे, तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर की नीड हमेशा यूज़ होती है। समथिंग डन बाय कंप्यूटर, ये जाहिर सी बात है, कोई यूज़र होगा तो वो भी सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको क्या चलाना है। तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी किसी न किसी लैंग्वेज में यूज़ होती है। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, बाइनरी नंबर है, हेक्सा है, सॉरी यूपी की फुल फॉर्म है यूनिप्रोसेसर, मतलब हम जिसे हम कहते हैं अपना डेस्कटॉप का प्रोसेसर। तो यूनिप्रोसेसर यूपी की फुल फॉर्म है। ये असल में यू नहीं है, एक सिंबल है यू की तरह, तो वो उसी वजह से। तो कंप्यूटर, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैकग्राउंड पे वर्किंग होती है, ठीक, और ये डायरेक्टली काम करते हैं हार्डवेयर से। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से या सॉफ्टवेयर से। तो ये एक डायग्राम है जिसकी मदद से आपको समझ आएगा कि येलो वाले जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और ग्रीन वाले जो हैं हमारे पास वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिस तरीके से हमने कहा था, बैकग्राउंड टास्क के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड होती है। और अगर मुझे कोई अपने यूज़र के हिसाब से अपनी कोई वर्क को आसान करना हो तो उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला जो टाइप आ जाता है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मज़ीद आगे ऑप्शन और है। तो इसका सिंपल अगर हम एग्जांपल दें तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे आपके हार्डवेयर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है कि क्या प्रोसेसर है, मैं अगर टाइपिंग कर रहा हूँ तो वो कौन सी टाइपिंग ओपन हो रही है, कौन सा सॉफ्टवेयर प्ले हो रहा है, वो यूज़ होता है बैकग्राउंड में। हमें ये नहीं पता कि अब किस तरीके से वर्किंग हो रही है, हमें सिर्फ रिजल्ट शो कर रहा है। तो वो हमें बस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से प्रोवाइड होता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरफेस देता है कि एक ही मशीन है, उसकी मदद से हम उसे यूज़ करते हैं ताकि ईजीली यूज़र अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट जो कैटेगरी थी वो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर थी। डिवाइस ड्राइवर हमारे पास यूज़ होता है कि हार्डवेयर को हम कहें कि कैपेबल बनाने के लिए कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या आपकी मशीन के साथ ज्वाइन हो जाए। मिसाल के तौर पे मुझे प्रिंटर चलाना है,
तो प्रिंटर डायरेक्ट आपके पास कंप्यूटर पे अगर आप प्लग कर रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे कोई ना कोई ड्राइवर चाहिए जिसकी मदद से मैं उस प्रिंटर को एक्सेस करूंगा, तब वो चलेगा। इसी से वेब कैम है, अब वेब कैम लैपटॉप की अपनी है वो तो चल जाएगी, अगर मैं किसी और फिजिकली कहीं और से अटैच कर रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे ड्राइवर चाहिए। तीसरी जब हमारे पास ड्राइवर की नीड होती है कि आप उसमें कैपेबल बनाता है आपकी डिवाइस को कि किस तरीके से कनेक्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्वाइन करना है, आपकी सिस्टम से कंबाइन करना है। फिर हमारे पास यूटिलिटीज़ आ जाती हैं। यूटिलिटीज़ ज़्यादातर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेंटेन करते हैं आपके सिस्टम को। उसमें डिस्क है, ऑप्शन है, यूटिलिटीज़ में एंटीवायरस आ जाता है। तो ये मतलब छोटे से आपके पैकेजेस होते हैं जो यूटिलिटीज़ में पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो फोर्थ टाइप थी वो हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्यूटर उर्दू इंग्लिश तो नहीं समझता, अब जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर जो भी बनाने वाला होता है वो इंग्लिश लिखता है, इंग्लिश में फिर कन्वर्ट होता है, सो इन आपकी बाइनरी हो या डेसिमल हो, तो उसमें कन्वर्जन के लिए हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो उनको बैकग्राउंड में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसे हम अब वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये चार चीज़ें इस पिक्चर में भी शो हो रही थी। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल आपको यूज़र और मशीन को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। डिवाइस ड्राइवर आपकी जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं और उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हुए जो सिस्टम चाहिए उसके लिए हमारे पास ड्राइवर की नीड होती है। यूटिलिटीज़ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैकग्राउंड में कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो ह्यूमन नेचर की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में ताकि हार्डवेयर को समझ आए। तो ये चीज़ें हमारे पास ये चार चीज़ें थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरीके से अभी हमने बात की थी कि इंटरनल फंक्शन को कंट्रोल करता है, आपकी जो फाइल होती है उसे मेंटेन करता है, इसी तरीके से ड्राइवर की भी जिम्मेदारी उसी की है, स्क्रीन को मैनेज करता है, कंट्रोलिंग करता है कि कौन सा टास्क पहले प्रोसेसर चलाएगा। जिस तरीके से हमने प्रोसेसर में डिस्कस की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर का काम होता है कि उसे मेंटेन करना, पर वो मेंटेन भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही मदद से होती है कि अगर मैं पावर पॉइंट अभी चला रहा हूँ तो पावर पॉइंट को अबाउ करेगा, अगर मैं इंटरनेट चला रहा हूँ तो इंटरनेट को अबाउ करेगा। तो इस तरीके से इसकी डिवाइसेस को मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। तो डायरेक्टरी कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल हैं, जैसे सिर्फ विंडोज़ नहीं है, इसके अलावा यूनिक्स है, मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है, सोलराइज है, डॉस है, ये बाकी सोलर उसके मेन फ्रेम में या सुपर कंप्यूटर के भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं। फिर हमारे पास यूटिलिटीज़ जिसके हवाले से बात की थी कि वो एक फंक्शन, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। मिसाल के तौर पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, फिर आप उसे खुद रनिंग नहीं करते, वो बैकग्राउंड में हमारे पास क्या सिस्टम को चेक करता है, फिर कोई वायरस वगैरह आया या कोई प्रॉब्लम आई तो वो आपको पॉपअप की सूरत में शो कर देता है। डेटा कंप्रेशन, ये जिस तरीके से आपने विनजिप या विनरार का सुना होगा वो कंप्रेशन है। इसका फ़ायदा होता है कुछ बड़ी साइजेस की फाइल होती हैं, बिग साइज, तो वो कहीं सेंड नहीं होती, तो उसे हम हिस्से बनाते हुए आप किसी को सेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से डिस्क ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी हमारे पास कुछ ऑप्टिमाइजेशन के सॉफ्टवेयर है। बैकअप है, मैं चाह रहा हूँ कोई भी यूएसबी रखे ऑटोमेटिक उसका बैकअप हो, या मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका बैकअप खुद ब खुद गूगल में चला जाए, तो इसके लिए भी हम बैकअप सॉफ्टवेयर करते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो बैकग्राउंड में टास्क होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ यूनिक बात यह है कि वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके बैकग्राउंडली वर्क करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये कोई ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कोड होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर अंडरस्टैंड लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब जो कंप्यूटर को समझ सके। एक इसमें दो टाइप आ जाती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर में, एक हमारे पास आ जाता है कंपाइलर और एक आ जाता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर हमारे पास जो है वो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को एक ही टाइम यूपी मतलब वो यूनिट स्ट्रिप प्रोग्राम को
मतलब हमारे पास अगर मैंने एक पैराग्राफ लिखा तो वो क्या करेगा, उस पूरा पैराग्राफ को एक ही वक्त में कंपाइल करके रिजल्ट शो कर देता है। इंटरप्रेटर इसका उलट है, इंटरप्रेटर हर लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, फिर उस वक्त उसका रिस्पॉन्स करता है। मतलब वही हुआ कि कंपाइलर पूरा एक दफ़ा बात सुन रहा है फिर उसका जवाब दे रहा है। इंटरप्रेटर हमारे पास बताता है कि वन स्टेटमेंट एट टाइम, हर वक्त एक लाइन पढ़ेगा, फिर उस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो ये दोनों के में डिफरेंस था कि कंपाइलर हमारे पास एक ही वक्त में पूरा पैराग्राफ रीड करके बता देता है, और इंटरप्रेटर में हमारे पास वन बाय वन उसकी स्टेटमेंट शो करके डिस्कस करता है कि ये चीज़ें हमारे पास कैसे वर्किंग करती है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में था हमारे पास, फैसिलिटेट करता है किसी भी फ्री फेयर डिवाइसेस को कि वो आपके कंप्यूटर के साथ हुकअप हो जाए या आपके पास कैपेबल हो जाए। तो उसमें जैसे एग्जांपल दी थी मैंने, प्रिंटर के दी थी, वेबकैम दी थी, तो उसके तरीके से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर के साथ। अटैच करने के लिए आपको ड्राइवर की नीड होगी। फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो थी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में थी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ह्यूमन अपने लिए इस्तेमाल करता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कैमरा है, कि गेम है, कैलकुलेटर है। तो ये ऐसी एप्लीकेशन जो यूज़र अपने इस्तेमाल में यूज़ करता है तो उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसमें कैटेगरीज दी हुई हैं, साइंटिफिक, इंजीनियर है, जैसे में हमारे पास मैथमेटिक है, ऑटोकैड है, कोरल ड्रा है। बिजनेस कोई भी आपका बिलिंग सिस्टम बन सकता है, एक्सेल में बन सकता है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वो हैं जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, पावर पॉइंट हुआ, वर्ड प्रोसेसर हुआ, MS वर्ड हुआ। इंटरटेनमेंट के लिए गेम आ जाती हैं। एजुकेशनल के लिए कोई भी आप वेबसाइट देखें या इलेक्ट्रॉनिक कोई वेबसाइट देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको यूज़र अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो ये वही लास्ट वाली इमेजेस थी जिसके बारे में हमने डिटेल से देखा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो येलो वाले हैं वो आपके आ जाते हैं हार्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर में, और जो ग्रीन वाले थे वो हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ये सॉफ्टवेयर हमने देखा कि दो सॉफ्टवेयर होते थे आपके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हमें बात करनी है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की मजीद क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको बैकग्राउंड में या यूज़र को इंटरेक्ट करता है एज अ मशीन से। इनविजिबल कंट्रोल है, इंटरनल फंक्शन को एक्सेस करता है, इसी तरह से आपकी फाइल को मेंटेन करता है। लास्ट लेक्चर में था कौन से प्रोग्राम यूज़ होते हैं, प्रोसेस करने होते हैं, उसको शेड्यूल करता है। कौन सा टास्क पहले यूज़ होगा उसे देखता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल आई थी विंडो, यूनिक्स और मैक्स वगैरह। ठीक है, रोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो पहले ओपन करते वक्त ही ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कि जब भी हमारे पास पहला कंप्यूटर जो ओपन होता है, पहला सॉफ्टवेयर, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। और जो लास्ट कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बंद करते हैं लास्ट वक्त, वो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टार्टिंग में भी हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, एंड में भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम यूज होता है। तो ये सिंपल वही चीज़ें हैं, वे फॉर एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो आप हार्डवेयर से बातचीत या इंटरेक्ट कर नहीं सकते थे। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं। रियल टाइम है, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है, और मल्टी यूज़र है। रियल टाइम का हमारे पास होता है कि कंप्यूटर एम्बेडेड, मतलब वो सिस्टम जिस तरीके से हम कहते हैं कि आपके MP3s हैं या मेडिकल डिवाइसेस हैं, उसमें सिर्फ रियल टाइम है, एक वक्त में एक ही टास्क चलता है, तो वो हमारे पास रियल टाइम है। मतलब अगर इसमें खसूसियत होती है कि जो एक डिवाइस है वो सिर्फ सिंगल पर्पस के लिए बनती है। अगर MP3 है तो सिर्फ MP3 चलाएगा, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं होगा।
इसी से अगर मेडिकल डिवाइसेस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे अगर हम थर्मामीटर का है तो वो भी सिर्फ हमारे पास थर्मामीटर ही होगा, इसके अलावा और ऑप्शन हमारे पास कोई दूसरी कैपेबिलिटी वर्किंग उसमें नहीं होगी। तो वो हमारे पास रियल टाइम होता है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, ये ज़्यादातर हमारे पास जिस तरीके से हम मोबाइल की एग्जांपल देते हैं तो वो भी हमारे पास एक वक्त में एक यूज़र और एक ही टास्क कर सकता है। कि अगर मैं अभी क्रोम चला रहा हूँ तो सिर्फ क्रोम ही चला सकता हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसे मल्टीपल इस सेंस में नहीं है कि एक, जाहिर सी बात है अगर एक वक्त में एक ही ऑप्शन चलेगा, यूट्यूब है तो सिर्फ यूट्यूब चला सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास उसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी पीडीए होती है कि मोबाइल जो डिवाइसेस होती हैं वो हमारे पास सिंगल यूज़र सिंगल टास्क होते हैं। इसी से सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, तो उसकी एग्जांपल आपकी सेम कंप्यूटर है। तो क्योंकि कंप्यूटर में एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम चला सकते हैं, MS वर्ड भी चल रहा है, क्रोम भी चल रहा है, बैकग्राउंड में आपका हार्डवेयर भी चल रहा है। तो ये चीज़ है हमारे पास कंप्लीट आपकी विंडोज़ की सूरत में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क कर सकते हैं। मल्टी यूज़र, तो उसकी मल्टी यूज़र ज़्यादातर नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और मल्टी यूज़र जिस तरीके से लास्ट में लिखा हुआ है मेन फ्रेम वगैरह है, और इसकी एग्जांपल लिनक्स और यूनिक्स है। ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मल्टीपल यूज़र को एक वक्त में एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से हमने मेन फ्रेम में कहा था, या आपके एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र आके कर सकते हैं तो उसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी। तो उसके लिए हमारे पास उन सिस्टम में लिनक्स या यूनिक्स इंस्टॉल होती है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र आके वर्किंग कर सकते हैं। ये याद रहे कि मल्टी यूज़र में हमारे पास विंडो XP या जो विंडोज़ के 7 वर्जन थे, 8 थे, तो वो आपके मल्टी यूज़र नहीं कहलाएंगे। वो हमारे पास या तो लिनक्स कहलाता है या आपका यूनिक्स कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो बात करेंगे वो इंटरफेस की बात करेंगे, क्यों अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इंटरफेस देता है। अब इंटरफेस है क्या? तो इंटरफेस ज़्यादातर इंटरेक्ट करने का वे है कि जाहिर सी बात है हम देखते हैं कि कौन सा इंटरफेस अच्छा है तो यूज़र उस तरफ इंटरेक्ट करता है, तो उससे इंटरफेस निकला। तो इंटरफेस दो किस्म के होते हैं, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल जिस तरीके से हमारे पास MS विंडोज़ चला रहे हैं तो उसमें ग्राफिकल क्या है, माउस से मेन्यूज़ है कि मतलब हम माउस की मदद से कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, तो ग्राफिकल है। आपके मोबाइल हैं तो उसमें भी ग्राफिकल देखते हैं कि मैक एप्पल की ग्राफिक अलग होती है, एंड्रॉयड की अलग हो, नोकिया की अलग है। तो इस तरीके से हम उसमें इंटरफेस को देख के यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के दो इंटरफेस होते हैं, एक ग्राफिकल यूज़र है और दूसरा कमांड लाइन है। तो ग्राफिकल यूज़र को हम GUI भी कहते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपकी विंडो है, OS है, जीनोम है, KDE है। मेन जहाँ भी GUI की बात होगी तो वहाँ आपकी माउस इंटरफेस होगा, आपका डेस्कटॉप होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे, मूवेबल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें आ जाती है आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। ठीक है, इसी से कमांड लाइन जो ओल्डर थे, न्यू भी यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास डॉस जो था वो विंडो वालों का था, बाकी लिनक्स और यूनिक्स ये अलग कंपनियां हैं। तो लिनक्स और यूनिक्स को मजीद आप हैंडआउट में लिख लीजिएगा कि यूनिक्स लिनक्स एक तो मल्टी यूज़र है, दूसरा इसमें मल्टीपल आप मतलब यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है और साथ साथ ये कमांड लाइन इंटरफेस भी है। अगर MCQs में डिस्कस आए कि आप वो यूज़र बताएं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बताएं जो दोनों कैटेगरीज में आते हैं, मतलब अब की ग्राफिकल में भी आता है और साथ साथ कमांड लाइन में भी आ सकता है, तो वो आप मेंशन करेंगे कि लिनक्स यूनिक्स जो है वो आपकी कमांड लाइन और आपकी दोनों कैटेगरीज में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने 4 टाइप्स देखे थे, सिंगल, मल्टीपल और सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। और फिर हमारे पास इंटरफेस की बात की थी कि कौन से इंटरफेस हैं, जो 2 किस्म के इंटरफेस हैं,
एक आपकी सिंगल यूज़र था और दूसरा आपका कमांड लाइन था, सॉरी, एक था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दूसरा था कमांड लाइन इंटरफेस। ये दो इंटरफेस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं। अभी फिर हम बात करते हैं जो थर्ड गोल था उसके हवाले से। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी जनाब, तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ज़्यादा मुश्किलात ना होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हर किसी ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया हुआ है, हर किसी ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया हुआ है। तो एप्लीकेशन में हमारे पास जो गोल है आज वो सेम वही है कि कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर से, और सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका उलट था, मतलब उसमें बैकग्राउंड में सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्किंग करते हैं, इसमें हम बाकायदा खुद डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स हैं एप्लीकेशन में। प्रोडक्टिविटी है, इंटरटेनमेंट है, ग्राफिक है और साइंटिफिक है। इसी को लेके चलना है। प्रोडक्ट में हमारे पास मोस्ट कैटेगरीज जो हैं वो आपकी आ जाती हैं, जैसे वो सॉफ्टवेयर जो बिजनेस के टास्क को कंफर्म करे या उस पर वर्किंग करे, तो उसमें हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट्स हैं, प्रेजेंटेशन है और डेटाबेस है। वर्ड प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन के लिहाज से आप भी उसमें यूज़ कर चुके हैं वो चीज़ें। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सिंपल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मोस्ट पॉपुलर है, हर कहीं यूज़ होता है। तो इसकी यूज़ हमारे पास ज़्यादातर हम इसमें टाइप राइटर को इसने रिप्लेस किया था, क्योंकि पहले टाइप राइटर होता क्या था कि एक तो टाइप राइटर की नीड होती थी, हर कोई टाइप राइटर नहीं था। उसके बाद उसकी डिसएडवांटेज ये थी कि पूरा पेज लिखने के बाद अगर लास्ट में एक डिजिट भी हमारे पास गलत हो गया, एक वर्ड गलत हो गया, तो पूरा पेज आया, फिर वो टाइप राइटर हमारे पास वापस न्यू पेज वापस टाइप करता। तो उस चीज़ को टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस किया, MS वर्ड ने रिप्लेस किया कि बैक स्पेस से आप जितनी चाहे मर्जी से आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास यूज़ हुआ था कि रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हुआ था। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग आए थे कि आप शॉर्टकट है W, ये है वाट यू सीइंग एंड वाट यू गेट, ये इसकी फुल फॉर्म है कि मतलब क्या देख रहे हैं और क्या आप गेट कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास वर्ड था, वर्ड परफेक्ट, स्टार्ट, MS वर्ड के टाइप्स हैं। इसी तरीके से लेटेक्स, ये थोड़ा और ट्रेडिशनल आ गया था। ज़्यादातर हम इसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप की कुछ कमांड्स आ जाती हैं। फिर हमें बस स्प्रेडशीट आ जाती है, जिसमें इन्होंने रिप्लेस किया था बड़े लेजर जो थे अकाउंट वाले, इनको लेजर ने इन्होंने रिप्लेस किया था। इसी में वेसिकल है और ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो ज़्यादातर इस्तेमाल हुए गए। तो स्प्रेडशीट की बेस्ट एग्जांपल आपकी एक्सेल की शीट है, जिस तरीके से हमारे पास जिसमें रोज़ और कॉलम का इस्तेमाल हो और जिसमें ज़्यादातर नंबर बेस, न्यूमरिक बेस पे या नंबर बेस का इस्तेमाल ज़्यादा हो। क्योंकि MS वर्ड ज़्यादातर टेक्स्ट बेस्ड होता है, आप एप्लीकेशन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, और स्प्रेडशीट पे हम ज़्यादातर नंबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कि नंबरिंग वगैरह आप क्या इस्तेमाल करोगे। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट जो कैटेगरी थी वो प्रेजेंटेशन का था। प्रेजेंटेशन भी आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि ज़्यादातर मल्टीमीडिया के लिए इस्तेमाल होती हैं, इजी टू मॉडिफाई होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस पे होती हैं, ऑडियंस को इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं कि इंटरेस्टिंग कोई आप मेंटेन कर सकते हैं कि इजीली एक्सेस हो। ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में था और इस लेक्चर में हमने 3 चीज़ें कवर की हैं। एक सॉफ्टवेयर के टाइप देखे, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम में हमारे पास बात की थी कि 4 टाइप्स होते हैं आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम था, ड्राइवर थे और इसी तरीके से हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे, यूटिलिटीज़ थी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें यूज़र डायरेक्टली इंटरफेयर होता है आपके सॉफ्टवेयर से। उम्मीद है ये वीडियो समझ आई होगी, मज़ीद इसमें प्रैक्टिस कीजिए।
कोई टास्क नहीं है, जितना हो सके उसमें नोट्स बनाए, हैंड आउट बनाए। मैं कोई भी क्वेश्चंस हो मुझसे बात कीजिए, जितना इजी होगा उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो एंड करते हैं इस लेक्चर को। बार बार इस वीडियो को देखें और फिर नेक्स्ट लेक्चर में साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।